बेईमानी के साथ आए हुए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला थीं और जवाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया है। मुआशी इशारियों की बेहतरी पाकिस्तान की बेहतरी है। मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान संवार रहे हैं। नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर बानी पीटीआई पर वार। मुलाकात के लिए आए अराकीन असम्बली से गुफ्तगू करते हुए कहा, पॉलिसी रेट में 22 से 12% की कमी से मुआशी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। मईशत को फायदा हो रहा है। शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है। IMF ने भी मुआशी बहाली और पाकिस्तान की तरक्की की तरफ बढ़ने का एतराफ़ किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि अवाम की जिंदगी में बेहतरी आना ही हमारी मेहनत का सिला है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है। हमारी पहचान और शनाख्त नवाज शरीफ हैं। MDIMF की प्रोग्राम मौसर तरीके से नाफिज करने पर हुकूमत पाकिस्तान की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने कहा, मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की समत में गामजन। अफरात ज़र में कमी के साथ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। पाकिस्तान मुआशी बहाली के हुसूल के बाद तरक्की की राह पर गामजन है। इस्लाहाती अमल में पाकिस्तान के फैसला कुन इक़दामात से ग्रोथ बढ़ेगी। मुआशी तरक्की से पाकिस्तान के नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। MDIMF का तवील मुद्दती मुआशी इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए मुसलसल मालियाती नस्ब-ओ-ज़ब्त, इदारा जाती इस्लाहात और मौसर गवर्नेंस की अहमियत पर जोर। शहबाज शरीफ के इस्लाहात की रफ्तार बिलखुसूस टैक्स इस्लाहात, तवानाई के शोबे की बेहतर कारकर्दगी और निजी शोबे की तरक्की जैसे अहम शोबों में पेशरफ्त को बरकरार रखने के लिए हुकूमत के अज़्म का इआदा। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा को मुआशी इस्तेहकाम के लहाए अमल, मौसर कारकर्दगी और मनसूबाबंदी की पायदारी के लिए हुकूमत के अज़्म का यकीन दिलाया। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया। जराये के मुताबिक शेर अफजल मरवत को बार बार पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर पार्टी से निकाला गया। शेर अफजल मरवत को पार्टी के खिलाफ बयानात देने पर पहले शो कॉज नोटिस दिया गया था। स्वाबी जलसे में गैर जरूरी तकरीर पर बानी पीटीआई ने शेर अफजल पर इजहार बरहमी किया। जल्द शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनीत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जराये के मुताबिक बुनियादी रुकनीत खत्म होने पर शेर अफजल मरवत से बतौर MNA इस्तीफा मांगा जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर फैसले से लाइल्म निकले। पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यह हमारा पार्टी का अंदरूनी मामला है, अभी मुझे कोई हिदायत नहीं मिली। सऊदी अरब पाकिस्तान का ब्रादर मुल्क है, सालमियत पर कभी आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, गजा में नस्ल कुशी की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। हमें इकट्ठे होकर फलस्तीनियों की आबादकारी में मदद करना होगी। अबू धाबी में आर्मी चीफ के साथ UAE के सदर से अहम मुलाकात हुई। मईशत की बेहतरी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। MDIMF से भी मुआशी इस्लाहात पर गुफ्तगू हुई। बिजली की कीमतों पर IMF के न मानने का खटका अब नहीं रहा। सरबराह IMF ने कहा है कि मंसूबा बनाकर लाएं, हम बात करने के लिए तैयार हैं। तरसीलाते ज़र में इजाफा समंदर पार पाकिस्तानियों का हुकूमत पर एतमाद का मंजर है। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए शबाना रोज मेहनत से बेहतरी आई। शरह नमूमे में बेहतरी के लिए मजीद काम करना होगा। मुआशी तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए बेहतरीन इक़दामात कर रहे हैं। लिबिया कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात पर अफसोस है। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दामात कर रहे हैं। आर्मी एक्ट ब्लैक होल है, किसी तरमीम से बुनियादी हुकूक खत्म नहीं हो सकते। कानून के मुताबिक जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से होना जरूरी है। वकील सलमान अकरम राजा के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि आर्म्ड फोर्सेज का कोई शख्स घर बैठे कोई जुर्म करता है तो क्या आर्मी एक्ट लगेगा? अगर किसी फौजी जवान का घरेलू मसला है तो क्या होगा? फौजी पहली बीवी की मर्जी के बगैर दूसरी शादी करेगा तो क्या केस मिलिट्री कोर्ट को भेजा जाएगा? सलमान अकरम राजा ने कहा कि पंजाब में कोई मिलिट्री एहलकार घर में पतंग उड़ाता है तो मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा, जबकि इस पर भी सिविलियन वाला कानून लागू होगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा हूं, बुरा ना मानिएगा, आपकी एक सियासी जमात के साथ आजकल सियासी वाबस्तगी भी है। जब आपकी पार्टी की हुकूमत थी तो उस वक्त आर्मी एक्ट में एक तरमीम की गई। उस वक्त पार्लियामेंट ने बड़ी गर्मजोशी के साथ आर्मी एक्ट से मुताल्लिक कानून साजी की। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैं इस वक्त PTI का हिस्सा नहीं था और मैं तो हमेशा ओपोजिशन वाली साइड पर रहा। एतजाज हसन ने कहा कि FB अली केस में अटक किले में ट्रायल होता और एक कागज तक ले जाने की इजाजत नहीं थी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा इस वक्त मार्शल लॉ का दौर था। बानी पीटीआई ने तीसरा खुला खत आर्मी चीफ को भिजवाने का फैसला किया है। फैसल चौधरी कहते हैं, बानी पीटीआई ने खत के मंदरजात पार्टी रहनुमाओं को नोट करा दिए। बानी पीटीआई का खत 6 निकात पर मुश्तमिल होगा। बानी पीटीआई ने तीसरे खत से मुतालिक निकात नोट करा के हिदायत दी। मुस्लिम लीग नून का PTI से मुज़ाकरात के लिए आइंदा पहल
करने का ऐलान। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर अपनी पॉलिसी वाज़िया कर दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि मुज़ाकरात की दावत देने का मौसम तमाम हो गया। पीटीआई को अब मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं देंगे। मुज़ाकरात का दरवाजा खुला रहने का मतलब दावत देना नहीं। पीटीआई पर है कि वो कब संजीदा और नतीजा खेज मुज़ाकरात चाहती है। तहरीक इंसाफ खेल तमाशा करने के लिए न आए। IMF वक्त ने वक्त लिया होगा, चीफ जस्टिस ने वक्त दिया होगा, फरीकैन की रजामंदी से ये मुलाकात हुई होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं शायद फाइनेंशियल डिसिप्लिन के तहत की मुलाकात हुई होगी। हमारी मुआशी सान से IMF की वजह से बहाल हुई है। IMF के पास जाने की हमारी ख्वाहिश नहीं, मजबूरी थी। IMF की ब्रीफिंग से मुल्क में कानून की अमलदराई का अंदाजा लगाया जा सकता है। तमाम बड़ी जमातें हमारे मौक़िफ़ की तायद कर रही हैं। जल्द ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी के आर्मी चीफ को लिखे खत का कोई जवाब नहीं मिला। बानी चेयरमैन को किसी डील की जरूरत नहीं। हम कानून और अदालतों का सामना करेंगे। हल्फन कहता हूं कि मैं 9 मई के केसेस में बेकसूर हूं। नून लीग का ऑफिस और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने समेत दीगर मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब और दीगर की अबूरी जमानत में 8 अप्रैल तक तौसी। हुकूमत के पास इतनी गुंजाइश नहीं, सब कुछ खुद सोच कर इस पर अमल करे। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि वजीर आजम की सरबराही में हमारी टीम की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। क्रिस्टलीना जॉर्जिवा ने एतराफ किया कि हमारी मईशत दुरुस्त समत पर गामजन है। हुकूमती कोशिशों की बदौलत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम खुशाइंद है। वजीर आजम और काबीना बहुत क्लियर है कि गवर्नमेंट का काम कारोबार करना नहीं, हमारा काम पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। IMF मिशन का सियासी जमातों और निजी शोबों की तंजीमों से भी मुलाकात का इम्कान। IMF का मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इकदाम मजीद सख्त करने का मुतालिबा। IMF वफ्द की FBR, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन और वजारत कानून के हुक्काम से अहम मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक वफ्द को पब्लिक सेक्टर में ऑडिट और शफाफियत के तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग दी गई। FBR हुकाम ने डिजिटलाइजेशन पर ब्रीफिंग में बताया कि टैक्स इस्लाहात से टैक्स निज़ाम में शफाफियत लाई जा रही है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम ने वफ्द को मुल्क में कॉरपोरेट सेक्टर, स्टॉक मार्केट में कारोबारी आसानियों पर ब्रीफिंग दी। IMF मिशन ने वजारत मौसमियाती तब्दीली का भी दौरा किया। IMF मिशन की हाउसिंग एंड वर्क्स हुकाम से भी मुलाकात हुई। मुल्क में लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने पर ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा IMF का टेक्निकल वफ्द वजारत कानून पहुंचा, जहां उसने वजारत कानून के हुकाम से मुलाकात की। वफ्द को जजेस की तयनाती के तरीकाकार के बारे ब्रीफिंग दी गई। मिशन का मुख्तलिफ सियासी जमातों और निजी शोबे की तंजीमों से भी मुलाकात का इम्कान। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोजा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तुर्क सदर के हमरा आला सतह का वफ्द भी होगा। एडवांस टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। दौरे के दौरान मुतादिद अहम मुआहदों और MOUs पर दस्तखत का इम्कान। सदर एर्दोगान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बरकरार। जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि जजेस की तयनाती और ट्रांसफर में फर्क है। सूबाई हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जजेस को दोबारा नया हलफ उठाने की जरूरत नहीं है। भारतीय हाई कोर्ट के जजेस के हलफ का मतन भी फैसले में शामिल। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज और जस्टिस सिमन रिफत ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखकर सीनियरिटी का मामला उठाया था। PTI रहनुमा सिमाबिया ताहिर को अडियाला जेल के गेट से हिरासत में ले लिया गया। सिमाबिया ताहिर को पुलिस चौकी अडियाला मुंतकिल कर दिया गया। सिमाबिया ताहिर GHQ हमला केस में पेशी के लिए अदालत पेश हुई थी। उन्हें किस केस में गिरफ्तार किया गया है, पुलिस की जानिब से अभी तफसीलात सामने नहीं लाई गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की नाअहली खत्म। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अहल करार दे दिया। 2023 में आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने सरदार तनवीर इलियास को 2 साल के लिए नाअहल करार दिया था, जिसके नतीजे में उनकी हुकूमत भी खत्म हो गई थी। 9 मई को जिन्ना हाउस हमला केस में अलीमा खान और उस्मा खान बेकसूर करार। तफ्तीशी अफसर का ATC लाहौर में बयान। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा,
20 महीने गुजारने के बाद अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। इस निजाम से हमने बहुत कुछ सीखा। अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी इस अजियत से ना गुजारे। थाना बाराकहू में दर्ज मुकदमे में पेशी पर पीटीआई रहनुमा जरताज कुल के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। पेशावर हाईकोर्ट ने आजम सवाती को 13 मार्च तक हिफाजती जमानत दे दी। बानी पीटीआई से मामूल के मुताबिक मुलाकातें कराई जा रही हैं। फैमिली के बाद अली अमीन गंडापुर की 3 मुलाकातें करवाएं और फोकल पर्सन जिसका नाम दे मुलाकात कराई जाती है। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के बयान पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस अरबाब ताहिर ने हिदायत की कि अगर बानी पीटीआई चाहें तो अली अमीन को दोबारा मुलाकात कराई जाए। खातून जज धमकी केस में बानी के जेल ट्रायल के लिए हाई कोर्ट को फिर मुरासला। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज ने रिमार्क्स दिए। 2-3 तारीखें पहले हाई कोर्ट को लिखा था केस का जेल ट्रायल किया जाए, अभी तक कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। हुकूमत का रमजान पैकेज के तहत गरीब आवाम को 10 अरब रुपए की सब्सिडी देने का फैसला। BISP में रजिस्टर्ड 1 करोड़ 60 लाख अफराद रमजान पैकेज से मुस्तफीद होंगे। 10 लाख आम शहरियों को रमजान पैकेज के तहत सस्ती अशिया फराहम की जाएंगी। हुकूमत का रमजान चीनी 120 रुपए फी किलो देने का फैसला। शुगर मिल्स का कीमत में कमी के लिए 18% GST खत्म करने का मुतालबा कहा। चीनी की फी किलो लागत 170 रुपए फी किलो है। हुकूमत ने मिल्स मालकान से जुमे तक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस के लिए बिजली टैरिफ में बड़ी कमी मुतवक्के। बुनियादी टैरिफ 45.54 रुपए से कम होकर 23.58 रुपए मुकर्रर होने का इम्कान। नेपरा अथॉरिटी ने चार्जिंग स्टेशंस के लिए कीमत से मुतालिक समाअत मुकम्मल कर ली। 3 माह के लिए बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त पर समाअत भी मुकम्मल। गर्दिश कर्ज की सूद की अदायगी का बोझ सार्फिन पर डाले जाने का इंकशाफ। कुदरती आफात और मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह से चैलेंजेस मजीद बढ़ गए। वजीर आला सिंध का पाकिस्तान लीडरशिप कन्वर्सेशन की तकरीब से खिताब। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत चैलेंजेस पर काबू पाने और आगे बढ़ने की सलाहियत रखती है। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आला ने कहा कि डोमिसाइल मामले पर तहकीकात जारी हैं, गलती करने वाले को सजा देंगे। गुज़श्ता साल 80 अरब रुपए से जायद रकम जमा हुई जो हमें इस साल मिली। हमारी शिकायत है कि जो रकम वक्त पर जमा होती है उसको बर वक्त सूबे को मुंतकिल नहीं किया जाता। मौलाना फजल रहमान के घुटनों में बैठने वाले को उनका मैंडेट वापस करना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मौलाना साहब PTI से चुन चुन कर बदले ले रहे हैं। 1 करोड़ नौकरियों का वादा करके आई जमात पहली फुर्सत में 20,000 मुलाजमीन को निकाल रही है। मैं सरकारी मुलाजमीन के साथ खड़ा हूँ, जब रियासत कहेगी तो अफगान वफ्द के साथ जाऊंगा। मुल्क में किसी भी शिद्दत पसंदाना सोच को पनपने की इजाजत नहीं देंगे। हर सतह पर इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त की हौसला शिकनी की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंतहा पसंदाना तशद्दुद के इंसदाद के आलमी दिन पर पैगाम। कहा नौजवानों को इंतहा पसंदी की बजाय इल्म, तरक्की और मुस्बत सोच की राह पर गामजन कर रहे हैं। बैरिस्टर सैफ का मरियम नवाज पर पंजाब के तालीमी इदारों में PTI कायदीन के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने का इल्जाम। अपने बयान में मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने कहा मरियम नवाज की तकरीर अली अमीन गंडापुर पर तनकीद के बगैर मुमकिन नहीं होती। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, इसीलिए वो मरियम नवाज की बातों में नहीं आते। बच्चे बच्चे को मालूम हो चुका है कि मुल्क को लूटने वाले कौन हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम ने CSS का इम्तिहान देने वाले तलबा और तालबात को गवर्नर हाउस बुला लिया। कहा तलबा के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा, तहफ़्फ़ुज़ात सदर तक पहुंचाऊंगा। नौजवान किसी के इंतशार और मुल्क दुश्मन एजेंडे का हिस्सा न बने। कराची के शहरियों को मालूम है वो नामालूम अफराद कौन थे जिन्होंने शहर को तबाह किया। दहशतगर्दी, बोरीबंद लाशों, भत्ताखोरी की सियासत करने वाले अपने गिरेबान में झांके। तर्जुमान सिंध हुकूमत का फारूक सत्तार की हुकूमत पर तनकीद पर रद्द-ए-अमल। कहा नंबर हादसात पर सिंध हुकूमत ने भरपूर एक्शन लिया। हादसात की रोकथाम के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। MKM को कराची वालों से अपने घिनौने किरदार पर माफी मांगनी चाहिए।